एक ऐसा सुपरस्टार जिसके बंगले के बाहर की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए मुंबई की सड़कें जाम हो जाती थी, जिसकी एक मुस्कान पर लाखों लड़कियां अपने खून से खत लिखती थी। सुपरस्टारडम शब्द जिसके लिए ही इन्वेंट हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो सुपरस्टार बंद कमरों में घंटों रोया करता था और कहता था कि अब मुझे जाना है। एक ऐसा दौर भी आया जब उसने खुद अपनी मौत को बुलावा देना शुरू किया था। वो थे राजेश खन्ना। उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी का एक ऐसा बयान जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। अनीता ने कहा था, "He melted away in 1 year।" वो रोज रोते थे। उन्होंने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया था। आखिर सुपरस्टार का वो कौन सा दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? क्यों उनका आइकॉनिक बंगला आशीर्वाद उनके जीते जी एक कब्रिस्तान जैसा बन गया था? और आखिरी वक्त में आखिर कौन उनके साथ था? परिवार, पुराना प्यार, या वो महिला जिसने दावा किया कि उसने काका के आखिरी दिनों में उसका सबसे ज्यादा साथ निभाया? आज की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की मौत की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने शोहरत की सबसे ऊंची चोटी भी देखी और अकेलेपन की सबसे गहरी खाई भी। आज के इस वीडियो में हम उस सुपरस्टार के आखिरी दिनों के वो पन्ने पलटेंगे जो आज तक दुनिया से छुपाए गए। 18 जुलाई 2012 ये वो तारीख थी जब हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा दिन जब एक युग खत्म हो गया। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हर कोई उनके गानों और फिल्मों को याद करता है, लेकिन आज हम उनकी फिल्मों की नहीं, उस कड़वे सच की बात करेंगे जो उनके बंगले आशीर्वाद की दीवारों में दफन था। हाल ही में उनकी आखिरी दिनों की साथी अनीता आडवाणी ने उनके आखिरी दिनों को लेकर कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने फिर से एक पुराना सवाल खड़ा कर दिया। अनीता ने उनके आखिरी दिनों के बारे में जो बातें कही वो काफी इमोशनल भी थीं और कंट्रोवर्शियल भी। अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरी तरह टूट चुके थे। He was physically and emotionally shattered। अनीता कहती हैं, वो पूरा पूरा दिन सिर्फ रोते रहते थे। मैं उन्हें उस हालत में नहीं देख पाती थी। अनीता का कहना था कि राजेश खन्ना ने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। He invited it, he manifested it। क्योंकि वो इस अकेलेपन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब भी मैं यानी अनीता उन्हें पॉजिटिव रखने की बात करती, राजेश खन्ना सिर्फ एक ही बात करते, अब मेरा वक्त आ गया है। यानी अनीता के मुताबिक राजेश खन्ना ने मानसिक रूप से मौत को स्वीकार कर लिया था। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ध्यान रहे, ये अनीता आडवाणी का दावा है और किसी का नहीं। वहीं बॉलीवुड के गलियारों में तो ये गॉसिप आम थी कि राजेश खन्ना को अपनी ढलती पब्लिसिटी का ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जो इंसान कभी हजारों की भीड़ से घिरा रहता था, वो अब सिर्फ शराब की बोतलों और तन्हाई के साथ रातें गुजार रहा था। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो राजेश खन्ना की जान थी, उनका बंगला आशीर्वाद। मुंबई के काटर रोड पर स्थित ये बंगला सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं था, वो काका का गुरूर था, उनका मान था, जिसके बारे में अनीता आडवाणी ने एक बेहद इमोशनल और कंट्रोवर्शियल राज खोला। उनके मुताबिक जब राजेश खन्ना बहुत बीमार थे, तब उन्हें इस बंगले के लिए 150 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। सोचिए, उस दौर में 150 करोड़ रुपए, उस जगह पर कोई भी इंसान होता तो अपनी बीमारी के इलाज और अपने आराम के लिए वो डील पक्की कर लेता। लेकिन राजेश खन्ना ने उस ऑफर को लात मार दी। क्यों? क्योंकि काका का एक सपना था। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद आशीर्वाद को एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, एक ऐसा म्यूजियम जो आने वाले सैकड़ों सालों तक दुनिया को ये याद दिलाए कि यहाँ बॉलीवुड का पहला और इकलौता सुपरस्टार रहता था। वो अपनी लेगेसी को जिंदा रखना चाहते थे। लेकिन काका के जाने के बाद क्या हुआ? उनके इस सपने का क्या हश्र हुआ? उनके परिवार ने उस बंगले को एक बिजनेसमैन को बेच दिया और उस ऐतिहासिक इमारत को ढहा दिया गया। अनीता आडवाणी ने रोते हुए कहा था कि जब वो घर तोड़ा गया तो उस मलबे के साथ मैं भी अंदर से मर गई। काका का वो आखिरी सपना उनके अपनों ने ही तोड़ दिया था। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां ये कहानी एक फैमिली ड्रामे और कंट्रोवर्सी में बदल जाती है। हम सब जानते हैं कि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना सालों पहले अलग हो चुके थे, दोनों साथ नहीं रहते थे। हालांकि दोनों का ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन राजेश खन्ना की मौत से करीब 1 साल पहले अचानक पूरे परिवार की एंट्री होती है। अनीता आडवाणी का दावा है कि डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल और रिंकी अचानक आशीर्वाद बंगले में रेगुलर आने जाने लगे। लेकिन यहाँ भी एक अजीब सा सस्पेंस था। अनीता कहती हैं, वो लोग दिन में सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही आते थे। अगर मैं बाहर होती तो वो मुझे फोन करके पूछते कि तुम कब लौट रही हो,
ताकि वो मेरे आने से पहले ही वहाँ से निकल सकें। सोचिए, ऐसा क्यों था? क्या वो लोग अनीता का सामना नहीं करना चाहते थे या फिर कहानी कुछ और थी? अनीता ने बताया कि डिम्पल को तो ये भी नहीं पता होता था कि काका से मिलने कौन कौन आता है। अनीता ही डिम्पल को सब कुछ बताती थी कि कौन मिलने आया, कौन सी चीज कहाँ रखी है। उन्होंने कहा कि उस समय उनके और डिम्पल के रिश्ते काफी सामान्य थे, लेकिन बॉलीवुड के इनसाइडर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। गॉसिप्स की माने तो परिवार की ये अचानक एंट्री राजेश खन्ना की करोड़ों की प्रॉपर्टी और वसीयत को सुरक्षित करने के लिए थी, क्योंकि काका की हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि वो कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं। आखिरी दिनों में राजेश खन्ना को हेल्यूसिनेशन होने लगे थे। वो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, कभी कभी वो लोगों को भी नहीं पहचान पाते थे। और इसी धुंधली चेतना के बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी का खेल इसके पीछे चल रहा था। इस पूरी कहानी में एक और किरदार था जिसका जिक्र अक्सर कम होता है, यानी अंजू महेंद्रू, राजेश खन्ना का पहला सच्चा प्यार। डिम्पल से शादी करने से पहले काका अंजू के साथ 7 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। ब्रेकअप के बाद दोनों में सालों बातचीत नहीं हुई, लेकिन मौत के उस आखिरी मोड़ पर जब काका जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तब अंजू महेंद्रू भी कभी कभी उनके पास आ जाती थी। अनीता आडवाणी, अंजू महेंद्रू और डिम्पल कपाड़िया, ये तीनों औरतें जो काका की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में उनके सबसे करीब रहीं, वो सब उनके आखिरी दिनों में उस बंगले में मौजूद थी। एक सुपरस्टार जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, आखिरी वक्त में वो बेबसी की कगार पर था, जहां उसकी सेहत का फैसला करने के लिए दूसरों को कमान संभालनी पड़ रही थी। आनंद फिल्म का वो अभिनेता जिसने स्क्रीन पर मौत को मुस्कुराकर गले लगाना सिखाया, वो असल जिंदगी में अपनी मौत के सामने इतना बेबस हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। राजेश खन्ना चले गए, उनका बंगला आशीर्वाद भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई अनआंसर्ड यानी अनुत्तरित सवाल। क्या वाकई सुपरस्टार ने खुद अपनी मौत को बुलाया था, या फिर अपनों के अकेलेपन और बॉलीवुड के बदलते रुख ने उन्हें अंदर से मार दिया था? अनीता आडवाणी के इन दावों में कितनी सच्चाई थी और कितना फसाना, ये तो वही जानती हैं। लेकिन एक बात सच है, काका जैसा सुपरस्टार ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई आगे आएगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या आपको भी लगता है कि राजेश खन्ना के परिवार ने उनके आखिरी दिनों में सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए एंट्री मारी थी, जैसा कि अनीता का इशारा था, या फिर ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश थी? क्योंकि कहते हैं कि डिम्पल कपाड़िया और उनकी बेटियां सालों तक कभी राजेश खन्ना की शक्ल भी देखने नहीं आई, और काका की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी डिम्पल और उनकी बेटियों को ही मिली। जिस औरत ने काका के आखिरी सालों में उनकी सबसे ज्यादा सेवा की, जिनका ये भी दावा है कि काका ने सीक्रेटली उनसे शादी भी की थी, जिसको लेकर कोर्ट केस भी हुआ था, लेकिन उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, राजेश खन्ना की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि तालियां हमेशा नहीं रहती, भीड़ हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन आखिरी दिनों में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने लोगों की, अपने परिवार की। बॉलीवुड की ऐसी ही अनकही, इमोशनल और कंट्रोवर्शियल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।